स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के अपने इस वीडियो में हम सीईटी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल के उत्तर कुंजी के बारे में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। अगला सवाल है, पाक स्टेट अवस्थित है। पाक स्टेट है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन 2। अगला सवाल हमारे सामने है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। अगला सवाल है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बारां में। अगला सवाल हमारे सामने है, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? इस सवाल का सही जवाब होगा टोंक और सवाई माधोपुर। अगला सवाल हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी राज्य। इसका सही जवाब होगा हरिमोहन माथुर। ये करौली से संबंधित नहीं है। करौली से संबंधित है वो त्रिलोकचंद माथुर हैं। हरिमोहन माथुर का संबंध बूंदी प्रजामंडल से था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थलाकृति और अवस्थिति। इस सवाल का सही जवाब होगा बोराट का पठार। बोराट का पठार उदयपुर में है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है लसाड़िया का पठार है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 12 पॉइंट कम है, क्योंकि राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, वहीं भारत का लिंगानुपात 940 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है और अगर करना चाहो तो इसका जो होगा वो बी होगा। राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम है, लगभग 11 बिंदु कम है। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2010 में। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 में घोषित की गई। अगला सवाल है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की शाही कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र के बारे में बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तांबड़ा कालागुमान। कालागुमान है वो तांबड़ा जो खनिज है उससे संबंधित नहीं है। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? इस सवाल का सही जवाब होगा विलियम ईडन। अगला सवाल है, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत हमें बताना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। ये बात सही है। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। ये बात भी सही है। इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, ए व बी दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया? चंवरी कर बिजोलिया ने लगाया था 1903 में। अगला सवाल है, लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा जैसलमेर में है और ये जैन मंदिरों के लिए फेमस है। लोदरवा जैनियों के लिए मशहूर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना और जिला बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परवन लिफ्ट जयपुर। जयपुर में नहीं है, परवन लिफ्ट है वो बारां में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। अगला है, हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, गाजी खान बरना। गाजी खान को इस वर्ष ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला सवाल है, महणसर प्रसिद्ध है। महणसर सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी है वो 14 खंडों में विभक्त है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 14। अगला सवाल हमारे सामने है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, NK सिंह। NK सिंह है वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, सन 1960-61 में
गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 जिले। हमारे सामने जो अगला सवाल है वह शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है। अगला सवाल है राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की, न कि निजी के, जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। खस घास है और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? ये भरतपुर और टोंक वन विभाग के अंतर्गत आती है। अलवर भरतपुर के इलाके में ये घास पाई जाती है, जो कि इत्र बनाने के काम आती है। अगला सवाल है राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? इसका सही जवाब होगा महाराव संग्राम सिंह। ऑप्शन 1 इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा रमझोल कलाई। ये गलत है क्योंकि रमझोल है वो पैर का आभूषण है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला है ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला है भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। ये योजना आयोग द्वारा विभक्त किया गया है, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। इसका सही जवाब होगा 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थानों में। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है जिसे हमें सुमेलित करना है। हमारे सामने जो कुल देवियाँ हैं और जाति है, कौन सी कुल देवी कौन सी जाति की आदरणीय देवी है या कुल देवी है? वो है करणी माता। ये चारणों की कुल देवी है, जो कि ऑप्शन ए, सी और डी में मिल रही है। सेकंड है सकराई माता। सकराई माता है वो खंडेलवाल की जो कुल देवी है। ये 2 ऑप्शन में मिल रही है। फिर है आई माता। आई माता सिरवी जाति की है। ये ऑप्शन सिर्फ एक में मिल रही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नारायणी माता है वो नाई जाति की कुल देवी है। अगला सवाल है केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीराव चौगटिया किसे संबोधित करके लिखा? इसका सही जो उत्तर है वो होगा महाराणा फतेह सिंह। अगला है मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है। मुक्ति है वो मिठेश निर्मोही द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 बनारस षड्यंत्र केस। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इस सवाल का सही जवाब होगा वित्त सचिव। जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं, सचिव वित्त मंत्रालय, उनके हस्ताक्षर होते हैं। बाकी नोटों पर हैं वो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन बताना है। 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये बात एकदम सत्य है। अगला है जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले वे दूसरे व्यक्ति हैं। ये बात भी सत्य है। प्रथम व्यक्ति हैं, उनका नाम है भैरों सिंह शेखावत। तीसरा जो कथन है वो है यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। यह बात भी सत्य है। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। ये बात भी सत्य है। एक तो जगदीप धनखड़ हैं और दूसरे हैं जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनका चयन भी कोटा क्षेत्र से हुआ है। तो ये बात भी सत्य है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। 1, 2, 3, 4 चारों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है मल्लिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मल्लिक शाह की जो मस्जिद है वो जालौर में स्थित है और इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ये पराजित किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? इसका सही जवाब होगा भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है
राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका सही जवाब होगा दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर हमें बताना है सुमेलित कीजिए, हमें सुमेलित करना है। हमारे सामने है अजरक प्रिंट, पावरलूम कपड़ों पर छपाई, मोटड़ा, मसूरिया। अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। एक में चार सिर्फ एक में ही है, इसके लिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक। ऑप्शन एक इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर है केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक विधि है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बैंक दर। अगला सवाल है श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? इसे दिया जाता है देवगढ़ शैली को, देवगढ़ शैली को। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? ये की थी हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी में इस आश्रम की स्थापना की थी। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एक भाड़नेर। ये राजपीपला, मेकाल, महादेव ये सतपुड़ा श्रृंखला की पहाड़ियों के नाम हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दो 13.5। अगला सवाल हमारे सामने है फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? इस सवाल का सही जवाब होगा क्रिस्टलिना मलादेनोविक। ऑप्शन दो इस सवाल का सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हैदराबाद सिकंदराबाद। सिकंदराबाद है जो कि हैदराबाद में है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुष्क पश्चिमी मैदान। शुष्क पश्चिमी मैदान है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। अगला सवाल हमारे सामने है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और हमें इनमें से सत्य विकल्प की खोज करनी है। पहला कथन है टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। ये बात सही है। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। जब जयनारायण निवास को मुख्यमंत्री बनाया गया तो इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये बात एकदम सही है। दूसरा है हरिशंकर भावड़ा राजस्थान के अब तक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। ये बात भी सत्य है, यानी दोनों बात सत्य है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी एक व दो दोनों कथन सही हैं। अगला सवाल है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका लेखक हैं विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। अगला सवाल है राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑप्शन एक इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? इस सवाल का सही जवाब हो ऑप्शन बी 25,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की 2/3 होनी चाहिए, यानी 2/3। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष है वो के गोयल थे। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला है बढ़ार क्या है? बढ़ार है विवाह पर आयोजित होने वाला एक सामूहिक भोज। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही जवाब होगा लाखेरी में। 1915 के आसपास ये कारखाना यहाँ स्थापित किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? शहनाई, मस्क, अड़गोजा, खड़ताल। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी खड़ताल। खड़ताल है वो इन तीनों से अलग है। ये तीनों हैं सुशीर वाद्य है और खड़ताल इनसे अलग है। अगला है राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? इस सवाल का सही जवाब होगा बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं खोइतू। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सर्द हवा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑपरेशन सर्द हवा।
अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक रागी का उत्पादन राज्य है, उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है वो होता है कर्नाटक में। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द्वितीय स्थान। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन एक, 1949 में। अगला सवाल है, गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीकर। सीकर इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा धौलपुर। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? ये स्थापित की गई है जोधपुर में। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, ये नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध उपासना स्थल है। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसमें 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? उच्च उत्पादकता किस्मों की बीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल हमारे सामने है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की अपील की जा सकती है? ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा 30 दिनों के भीतर। अगला सवाल है, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से थे? हमीदुद्दीन नागौरी है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चेले या फिर कहे मुरीद थे। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी, ये की गई थी बीकानेर के लूणकरण शहर में। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1953 में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा 2010 में ये शुरू की गई। अगला सवाल है, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा जादरा पाटन में। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रताप नामक समाचार पत्र, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था और ये कानपुर से साया या छपता था। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस नामक जो व्यक्ति हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। अगला सवाल है, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन होगा, यह होगा उदयपुर में। राजस्थान के उदयपुर जिले में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संघीय आर्थिक प्रणाली। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र। झूम असम, ये बात सही है। पोन्नम केरल, ये भी सही है। पोडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कहा जाता है, ये भी सही है। कुमारी मध्य प्रदेश, ये गलत है। कुमारी भी इसे केरल में ही कहते हैं, केरल में इसे कुमारी कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ? स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के एक छोटे से गांव मगलूणा में हुआ था। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में किससे संबंधित है? परख है वो शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। भोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य है भिक्षुकों का पुनर्वास। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा।
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, ये बात सही है। कुवल्यमाला, उद्योतन सूरी, ये भी सही है। हमीर महाकाव्य, नैनचंद सूरी, ये भी सही है। पृथ्वीराज विजय चंद्रवरदाई, ये गलत है। चंद्रवरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। विजय सिंह जो पृथ्वीराज विजय है ये जयानक का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतरीय विस्तार क्या होगा, देशांतर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला है निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, इसमें कौन शामिल नहीं होता? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें सम्मिलित नहीं होता। अगला सवाल है भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? इसमें ये जो नियम बना था ये लॉर्ड डलहौजी के समय में बना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत का वाइसरॉय बना। इसका जवाब जो सही जवाब है वो बी हो सकता है। ऑप्शन बी इस सवाल का जवाब हो सकता है। अगला सवाल है अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? ये नागौर में स्थित है। 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया तब ये तालाब खुदवाया था। नागौर दरबार 1570 में अकबर ने लगाया, उसमें शुक्र तालाब खुदवाया गया था। 4 हाथ वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है? ये कल्ला जी को जाना जाता है। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? फल्गुबाई का संबंध है वो चरी लोक नृत्य से है। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। भरतपुर प्रजा संघ की स्थापना, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना या प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1938 में। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र व राज्य का हिस्सा कितना रखा गया है? इसमें है 75-25, 75:25 में वे होता है। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले हैं? ये मिले हैं जैसलमेर में। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? इनको महाराणा अमर सिंह का संरक्षण प्राप्त था। इन्होंने रागमाला नामक एक चित्र भी बनाया था। अगला है 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था चार्ल्स मेटकॉफ। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? ये मृदा पाई जाती है भरतपुर और धौलपुर। ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल जो हमारे सामने है वो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया। उनकी किस कृति के लिए? यह उनको मिला था पचरंग चोला पहन सखीरी। इस कृति के लिए उन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये था अपना वीडियो। अगर ये आपको पसंद आया और अगर इसमें आपको कहीं कोई गलती लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।